हेलो गाइस, तो स्वागत है अपने इस न्यू यूट्यूब चैनल बोर्ड स्टूडेंट क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 दोस्तों, जिसका नाम है जनतंत्र का जन्म। और उसके हम लोग दोस्तों महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव सवाल करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते हैं, चालू करते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों आप लोग देखने को मिलेगा इस चैप्टर से लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और इससे आपको देखने को मिलेगा जो व्याख्या करने वाले प्रश्न उस टाइप के आपको इस चैप्टर से पूछे जाते हैं दोस्तों, सवाल हर साल। तो चलिए इसका कुछ सब्जेक्टिव सवाल देखते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों सप्रसंग व्याख्या कीजिए। लघु उत्तरीय में पूछा था दोस्तों, सप्रसंग व्याख्या करने को बोल रहा है दोस्तों। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया दोस्तों? तो 2012 ईस्वी में पूछा गया था। ठीक है, 2012 को पूछा गया था दोस्तों। अब क्वेश्चन पूछा दोस्तों, सदियों की ठंडी बुझिराक सग बुगी उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन ठिलाती है। इसका अर्थ बोल रहा है दोस्तों। तो इसका अर्थ बहुत आसान भाषा में लिखा गया दोस्तों कि ये कविता भारतीय लोकतंत्र के उदय का वर्णन करती है। और इन पंक्तियों का आशय यह है कि सदियों से जो शोषित और उत्क्षेपित जनता अब जागृत हो चुकी है दोस्तों। जब जनता क्या है दोस्तों, अब लोकतंत्र के कारण क्या अब उठ चुकी है दोस्तों, जो अब हर एक चीज़ का अधिकार खुद रखती है। सदियों को ठंडी बुझी राख सदियों के दमन और निष्क्रियता का प्रतीक है, जो अब सुगबुगा उठी है, यानी जनता में चेतना और आक्रोश जागृत हो गया है। मिट्टी यहाँ भारत की आम जनता का प्रतीक है दोस्तों, और जो अब सोने के ताज पहन ठिलाती भी है। कौन? तो मिट्टी, जिसका अर्थ है अब संप्रभुत्व और शक्ति जनता के हाथों में आ गई है, और वह अपनी गरिमा और अधिकार प्राप्त कर गौरवता महसूस कर रही है कि नहीं दोस्तों? मतलब कि जो दुख पहले तो हम लोग समझते हैं जब कविता उसका जो अर्थ है दोस्तों वो क्या कर रहा है कि जो सदियों से जो ठंडी है दोस्तों वो पड़ रही। कहा तो राजतंत्र के कोष में दोस्तों जनतंत्र का जन्म जो है उसमें जो शासन का ये बागडोर की जनता का हाथों में आ गई है। अब इनमें से जनता का जो असली ताकत है दोस्तों उसका वर्णन किया गया है किसमें? और अब जो राज मुकुट जो भी राजाओं के माथे पर जो होता था उससे उतार कर कहाँ बिठा दिया गया दोस्तों? तो मिट्टी पे दोस्तों। और जो राजकुमार के माथे के राजाओं के जो ये राजमुकुट के जो हाथ माथे पर से उतार कर करोड़ों जनता के माथे पर भी आ चुका है दोस्तों। इसका मतलब ये है। तो चलिए इसी पर हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे। लघु उत्तरीय का प्रश्न है दोस्तों। तो लघु उत्तरीय का प्रश्न में दोस्तों है पूछता, दिनकर की दृष्टि में रथ का घरघर नाद क्या है? दिनकर की दृष्टि में रथ का घरघर नाद क्या है दोस्तों? और ये क्वेश्चन दोस्तों 2012 में और 2014 में पूछा गया था। तो ऑप्शन आंसर है दोस्तों कि दिनकर की दृष्टि में सदियों की गुलामी के बाद अब जनता जाग उठी है और राजतंत्र को हटाकर जनतंत्र की स्थापना हुई है। तब रथ का घरघर नाद इस जनता की विजय की घोषणा है। यह वह ध्वनि है जो सदियों की ठंडी राख के सुगबुगाने और मिट्टी के सोने की ताज पहन ठहराती है। पिटलाने के साथ साथ क्या है दोस्तों, गूंजती भी है, जो जनता की शक्ति और सत्ता का आने का प्रतीक है दोस्तों। मतलब यह है दोस्तों इसका अर्थ कि ये कह रहा है कि ये जो जनतंत्र का जन्म पाठ में जो कवि ने रथ का घरघर नाद का अर्थ इस ये प्रकार होता है कि समय चक्र का परिवर्तन से बताया। कौन? तो जनतंत्र के जन्म जो लेखक है दोस्तों रामधारी सिद्धिनकर, वो बताते हैं समय के चक्र से का परिवर्तन बतलाया है चैप्टर में। ठीक है, रथ का घरघर नाद का मतलब क्या है दोस्तों? समय के चक्र का परिवर्तन। कौन बताया? तो ये रामधारी सिद्धिनकर। और समय में मतलब दोस्तों क्या होता है? इसका मतलब समय चक्र का परिवर्तन मतलब समय में परिवर्तनशील, समय परिवर्तनशील होता है दोस्तों। और उसके परिवर्तन या आप बोल सकते हैं आप लोग बदलाव को समझना ही रथ का क्या कहलाता है दोस्तों? घरघर नाद का सुनना है। और आज जो जनतंत्र का जो जन्म हो रहा है दोस्तों वो राजतंत्र के समय भूडोल में नष्ट हो रहा है, और जनता की ताकत जो है दोस्तों वो प्रकट हो रही है। और यह समय जो चक्र का परिवर्तन है, इस समय कवि के रामधारी से जो दिनकर है दोस्तों वो समय के रथ के घरघर नाद के आवाज़ के रूप में सुनाई दे रहा है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आएगा दोस्तों। चलते इसी प्रकार दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो 3 में जो कहता है दोस्तों कि देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में, पंक्ति के माध्यम से कवि किस देवता को बात करते हैं और क्यों करते हैं? और ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था दोस्तों। इसका आंसर जो है दोस्तों, कवि इस पंक्ति के माध्यम से श्रमशील जनता की बात करते हैं। उनमें मुख्य रूप से मजदूर और किसान शामिल है, और वे कहते हैं कि सच्चे देवता मंदिर, महिलाओं और या सड़कों पर नहीं बल्कि खेत खलिहानों में मिलेंगे, क्योंकि यह लोग देश की अर्थव्यवस्था के नींव हैं और अपनी मेहनत से ही देश का निर्माण करते हैं। और कवि के अनुसार यह वास्तविक देवता है, क्योंकि वे देश के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जो देवता हैं वो कहाँ मिलेंगे दोस्तों? खेत खलिहानों में मिलेंगे। इस पंक्ति का मतलब यह है। पंक्ति के माध्यम से राष्ट्रकवि जो दिनकर हमारे हैं वो कहते हैं कि जो इस नव युग के जो देवता, देश को समृद्ध करने वाले, गरीब मेहनत कश जो मजदूर और आनंददाता कृषक जो किसान है, वह ये ना तो मंदिर ना ही दोस्तों ये मस्जिद जाते हैं, ना ही मंदिर जाते हैं, ना तहखाना में जाते हैं, कहीं नहीं जाते। आपको कहीं मिलेंगे ही नहीं दोस्तों। ये कहाँ मिलेंगे आपको? तो बल्कि ये मिलेंगे तो ये तो कहीं सड़कों पर मिट्टी तोड़ते हुए मिलेंगे या खेत खलिहानों में मेहनत करते हुए मिलेंगे दोस्तों।
आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आया होगा दोस्तों। इसी प्रकार चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो 4 कहता है दोस्तों कि कवि जनता का स्वप्न का किस तरह चित्र खींचता है, और ये क्वेश्चन 2015 में और 2016 में पूछा गया दोस्तों। तो ये दोस्तों आपको हो सके तो 2026 में भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए इसको हम समझते हैं। ये कवि जो जनता का स्वप्न एक अभूतपूर्व या और क्रांति चित्र खींचता है। वह कल्पना करता है कि सदियों से शोषित और उपेक्षित जनता अब जागती है, तो उसका स्वप्न अत्यंत शक्तिशाली होता है। इस स्वप्न का परिणाम स्वरूप सदियों की ठंडी बुझी राख सुग बुगी उठती है और मिट्टी सोने का ताज पहने ठहराती है, जिसका अर्थ है सामान्य जनता सत्ता संभालती है और देश में एक नया गौरवपूर्ण युग शुरू होता है। और यह स्वप्न जनता की स्थापना का है, जहाँ जनता ही सर्वोपरि होगी। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जो हमारे पहले तो हम लोग दिनकर जी को जानते हैं दोस्तों, वो राष्ट्रकवि है। तो राष्ट्रकवि दिनकर की जो जनतंत्र का जन्म जो है दोस्तों वो लिखे हैं, उसमें जो स्वप्न देखते हैं जनता के स्वप्न का यथार्थ चित्र खींचते हैं कि सदियों से जो गुलामी के अंधकार युग में जो परिवर्तन जो है दोस्तों, अंधकार युग में जो रहने वाली जनता आज क्या है दोस्तों, स्वतंत्र के प्रकाश युग में जा रही है। और आज जो अंधकार युग का जो अंत हो चुका है दोस्तों, अब वर्षों के स्वप्न को संजोए रखने वाली जो जनता निर्भय होकर नए युग में प्रवेश कर रही है दोस्तों। और जो विराट जनतंत्र का उदय हुआ है, और जनता के जनतंत्र का भी क्या हुआ है दोस्तों, उदय या जय घोष कर रही है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आया होगा दोस्तों। इसी पर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। लघु तरीके का ही दोस्तों अभी 5 भी है। तो 5 कहता है दोस्तों लघु तरीके में कि कवि ने जनता को दूधमुही क्यों कहा है, और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा है दोस्तों। तो इसका आंसर है कवि ने जनता को दूधमुही इसलिए कहा है क्योंकि वह जनता की को भोली, नादान और राजनीतिक रूप में अपरिपक्व मानता है। सदियों से राजतंत्र के अधीन रहने के कारण जनता को अपने अधिकारों और शक्ति का ज्ञान नहीं था। वे चुपचाप सब सहते रहे। दूधमुही जनता की इसी सरल और अनुभवहीनता को दर्शाता है, तो आसानी से बहकावे में आ सकती है या अपनी शक्ति का सही उपयोग नहीं जानती। मतलब कहना चाह रहा है दोस्तों इस व्यक्ति में, इसमें दूधमुही क्यों कहा है कि जो हमारे सिंहासन पर अरूढ़ रहने वाले राजनेताओं का जो है दोस्तों, उनकी दृष्टि में यह जनता है फूल की तरह है दोस्तों, और दूधमुही बच्चे की तरह अबोध है। मतलब एकदम सीधा साधा है दोस्तों किनकी नज़र में। तो आज के ये राजनेताओं के बारे में दोस्तों, जो पहले चलते थे उनके बारे में कहा जा रहा है कि पहले के जो राजनेता थे उनकी दृष्टि में जनता जो है दोस्तों फूल की तरह या दूधमुही बच्चे की तरह है दोस्तों। जिस प्रकार रोती हुई दूध मुही बच्ची को शांत कराने के लिए उसके सामने कुछ खिलौने दे दी जाती है, उसी प्रकार दोस्तों रोती हुई जनता को खुश करने के लिए कुछ प्रलोभन दे दिए जाते हैं। और यहाँ की जो जनता है दोस्तों, अपने अनंत शक्ति का एहसास नहीं है। यहाँ की जनता को दोस्तों अपनी शक्ति का दोस्तों एहसास भी नहीं है। सचमुच बड़ी वेदना सहती है दोस्तों जनता यहाँ की, और ये फूल की तरह है भी, और जिसने एहसास तक नहीं किया अपना जो भी है ना दोस्तों। तो ये जो आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको समझ में आया होगा दोस्तों। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, लघु तरीके का दोस्तों। तो 6 कहता है दोस्तों कि कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे। और ये क्वेश्चन 2011 में, 2017 में, 2020 में और 2021 में, और ये 99% मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि आपको 2026 में या 2027 में तो दोस्तों कंफर्म ये दोनों साल में आपको देखने को मिल सकते हैं। इस साल दोस्तों चाहे 2027 में तो आपको कंफर्म देखने को मिलेंगे, बट 99% चांस दोस्तों कि आपको 2026 में ही देखने को मिल जाए। चलिए इसको समझते हैं दोस्तों कि कवि की दृष्टि में आज के देवता कहाँ मिले, कौन है दोस्तों, कहाँ मिलेंगे। तो कवि की जो दोस्तों पहले कवि कौन है दोस्तों, तो रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि में दोस्तों आज के देवता मजदूर और किसान है। और वे कहते हैं कि सच्चे देवता मंदिर में नहीं बल्कि खेत खलिहानों में मिलेंगे। और ये वे लोग हैं जो अपनी शारीरिक श्रम से देश का पेट भरते हैं और निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। और कवि रामधारी सिंह दिनकर के लिए जो है दोस्तों यह वास्तविक राष्ट्रीय निर्माता है, और इसलिए वे पूजनीय भी हैं। कौन, तो जनता। मतलब इसका मतलब यह है दोस्तों कि कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है, कठोर परिश्रम करने वाले मजदूर हो सकते हैं या अन्नदाता जो किसान लोग हैं। आज का जो देवता है दोस्तों, आरती उतारने के लिए मंदिर या राजप्रसाद और तहखानों में खोजने की जरूरत नहीं है, बल्कि भारत के जनतंत्र के ये देवता कहाँ मिलेंगे, तो सड़कों पर मिट्टी तोड़ने ले जा सकते हैं या देवता खलिहानों में मिलेंगे। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको समझ में आया होगा दोस्तों। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 7 कहता है दोस्तों, ये भी लघु उत्तरीय प्रश्न का है दोस्तों।
कवि रामधारी सिंह दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने को बात करते हैं? और ये 2024 में, तो ये भी हो सकता है दोस्तों, इसमें से कोई एक, तो एक आपको 2026 में आपको देखने को तो मिलेगा दोस्तों। तो चलिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। कवि रामधारी सिंह दिनकर जनता के लिए सिंहासन खाने के लिए करने की बात करती है। वह घोषणा करते हैं कि अब राजतंत्र का समय समाप्त हो गया है और लोकतंत्र यानी जनतंत्र का उदय हो गया है। इसलिए सत्ता के केंद्र में जो बैठी शक्ति का अब आम जनता के लिए जगह बनानी चाहिए, क्योंकि अब जनता ही देश की असली शासक होगी। मतलब कहना चाह रहे थे दोस्तों कि सदियों से जो देश विदेशी की पराधीनता के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति पर नवीन भारत, जो नई भारत का शिलान्यास जो करते हुए दोस्तों राष्ट्र कवि दिनकर जी, दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर जो है वो भारत की जनता के लिए सिंहासन खाने के लिए बात कर रही है। ठीक है दोस्तों, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे दोस्तों, लघु उत्तरीय का। तो 8 बहुत ईजी है दोस्तों, कहता है कि रामधारी सिंह दिनकर की किन्हीं 4 रचनाओं का नाम लिखना है दोस्तों। तो रामधारी सिंह दिनकर के 4 रचना कौन-कौन से हैं दोस्तों? तो लिखा है मैंने उनके 4 रचना दोस्तों, बहुत फेमस उनके 4 रचना दोस्तों। उनके जो रामधारी सिंह दिनकर दोस्तों राष्ट्र कवि हैं दोस्तों, पहले तो राष्ट्र कवि है दोस्तों कौन? रामधारी सिंह दिनकर। और उनके जो 4 फेमस उनके ये रचना है दोस्तों, जिसका मैंने नाम लिखा, पहला उर्वशी, दूसरा कुरुक्षेत्र, तीसरा ये रश्मि रथी, चौथा हुंकार। तो आपको इसमें से ऑब्जेक्टिव भी सवाल पूछ सकता है या सब्जेक्टिव पूछ सकता है दोस्तों, क्योंकि ये 2026 में पूछा गया था। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा, और ये तो आपको बहुत ईजी था दोस्तों। तो इसमें जो है दोस्तों आपको लघु उत्तरीय अभी पूरा हो गया इस चैप्टर से, जितना पूछा था पिछले 10 साल में। अब चलते हैं हम लोग इससे जितना भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया दोस्तों, वो हम लोग देखते हैं। तो इससे एक ही दीर्घ उत्तरीय पूछा गया दोस्तों, तो देखते हैं क्या पता वो भी सप्रसंग व्याख्या कीजिए में पूछ रहा है। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया था दोस्तों? तो ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। तो इसका जो आंसर क्वेश्चन दोस्तों, सदियों की ठंडी बुझी राख सग बुगुठी, मिट्टी सोने की ताज पहन इठलाती है। और ये क्वेश्चन आपको मैं दिखा दूँ दोस्तों 2 सेकंड के लिए, कि जो क्वेश्चन है आपको एकदम, ये क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए दोस्तों, एकदम 2 का वही क्वेश्चन है। ये लघु उत्तरीय में कब पूछा दोस्तों? 2012 में पूछा गया था। और जो मैंने आंसर यहाँ लिखा दोस्तों, वो भी आंसर आपको वहाँ पर भी सेम टू सेम मिलेगा। ये जो बिल्कुल कुछ चेंज नहीं है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस बार हम लोग चलते हैं दीर्घ उत्तरीय वाला भी देख लेते हैं दोस्तों। इसको दोबारा हम लोग समझ लेते हैं क्या दिक्कत है दोस्तों, है ना। तो ये 2024 में भी पूछे दिया है दोस्तों, तो आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि जो शॉर्ट वाला लॉन्ग में नहीं पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा डीपली समझाता हूँ। तो ये जो दोस्तों सप्रसंग व्याख्या कीजिए कि सदियों की ठंडी बुझी राख सगबुगी उठी, सॉरी, सदियों की ठंडी बुझी राख सगबुगी उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। इसका मतलब ये दोस्तों, ये तो मैंने आपको जो पढ़ा दोस्तों वो तो मैं पढ़ ही दिया हूँ, ये जो सारा लिखा हुआ वो। अब मैं इसको दोबारा मैं समझाता हूँ दोस्तों अपने लैंग्वेज में, जो इसको हम लोग लिखे हैं कैसे थोड़ा लॉन्ग में। तो ये तो आपको इतना लॉन्ग तो दिख दिया, इससे तो ज़्यादा लिखना नहीं चाहिए, बट आपको और सोच है इसको थोड़ा सा डीपली एक्सप्लेनेशन। तो कहेंगे दोस्तों कि प्रस्तुत पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर रचित जो कवि हैं जनतंत्र का जन्म से उद्वृत्त है, और यह कविता आधुनिक भारत में राजतंत्र के उदय का जय घोष करती है, और सदियों का जो देश विदेशी पराधीनता अब खत्म हो गई है और भारत आज़ाद हुआ है, और अब जनता के सिंहासन पर बैठ गई है। और कवि कहते हैं, रामधारी सिंह दिनकर जो कवि है वो कहते हैं कि अब सदियों को ठंडी बुझी आग सुगबुगा उठी है दोस्तों, और आज़ादी के बाद भारत को मिट्टी के सोने का जो ताज पर ठिला भी रही है दोस्तों, और गर्व महसूस करती है। और समय का जो घर घर नाद है वो नवजागरण की आवाज़ के सबको सुनानी चाहिए। और अब जो लोग हैं रास्ता प्रशस्त करें, और सिंहासन अब खाली करने के बाद अब जनता की राजगद्दी पर बैठेगी, है कि नहीं दोस्तों। आई होप कि आपको ये जो था अभी सप्रसंग व्याख्या करने वाला आपको मैंने दोबारा समझाया तो समझ में आ गया होगा। और एक है दोस्तों, इसमें 2 टाइप के प्रश्न, एक दीर्घ उत्तरीय मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों। इससे दोस्तों आपको एक दीर्घ उत्तरीय में भी क्या था दोस्तों, वही जो व्याख्या था वही पूछा था। और एक दोस्तों एक इसमें टॉपिक बना दिया गया था, सप्रसंग व्याख्यात्मक प्रश्न जो है दोस्तों, सब तो लगभग आपको देखने को मिलेगा। ये जो बोलते हैं हम लोग प्रसंग सप्रसंग करने के लिए हैं। तो देखते हैं दोस्तों इसमें कि सप्रसंग में क्या पूछा गया था। तो पूछता है दोस्तों कि देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, या बोल सकते हैं कि देवता मिलेंगे खेत खलियान में। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था दोस्तों। तो ये जो क्वेश्चन है उसको हम लोग समझते हैं, पहले लिखा जो है वो पढ़ लेते हैं। यह प्रसंग व्याख्यात्मक प्रश्न, ये व्याख्यात्मक प्रश्न भी है, यह कवि दिनकर के द्वारा जनतंत्र में से है। इन पंक्ति के माध्यम से जो कवि श्रम के महत्व पर बल देते हुए कहते हैं कि सच्चे देवता मंदिर में नहीं बल्कि उन जगहों पर हैं जहाँ शारीरिक श्रम होता है। देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे होंगे, या उन मजदूरों की बात करता है जो निर्माण कार्य में लगे हैं। और देवता मिलेंगे खेतों में खलियानों में, ये किसानों की बात करता है। और जो अन्न उगाते हैं, जो अन्न मतलब दोस्तों भोजन उगाते हैं, कवि के अनुसार यह वास्तविक राष्ट्रीय निर्माता है, और इसलिए वे पूजनीय भी हैं दोस्तों। तो ये जिसको हम समझते हैं अपने लैंग्वेज और अच्छे से, तो इसको थोड़ा डीपली कैसे लिख सकते हैं। तो लिखे दोस्तों कि प्रस्तुत पद्यांश जनतंत्र के जन्म कविता से ली गई है, और इसके रचनाकार कौन है? तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं।
प्रस्तुत कविता जो है दोस्तों आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय का जयघोष है और सदियों का परिधीनताओं के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति हुई है और भारत में जनतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। और जो कवि हैं हमारे रामधारी सिंह दिनकर स्वतंत्रता प्राप्ति का श्रेय भारतीय जनता को देते हैं और कवि सच्चे अर्थों में उन मेहनतकशों को देवता माना है दोस्तों, जो दिन रात खेत खलिहानों में तथा सड़कों पर जो खून पसीने बहाते हैं और देश के जो आर्थिक विकास है दोस्तों इन्हीं पर निर्भर करती है। और इन्हें ढूंढने के लिए मंदिर या राजमहलों या तहखानों में जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये कहाँ मिलेंगे, तो खेतों में, खलिहानों में या सड़क पर खून पसीने बहाते हुए मिलेंगे। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्या कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई जरूर करते रहिए दोस्तों, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा दोस्तों।